नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। एम्स के अंडर में ग्रुप सी के तहत एक बम्पर भर्ती आ गई है। ठीक है, और जिसका क्वालिफिकेशन 10वीं पास हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। 12वीं पास वालों के लिए भी वैकेंसी है। ठीक है, कॉलेज पास वालों के लिए भी वैकेंसी है। ज्यादातर एम्स या किसी हॉस्पिटल या किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम सुन करके एक ही सवाल आता है कि यहाँ पे डॉक्टर या नर्स की वैकेंसी आती है, जो हमारा क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। एम्स यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का संस्था है, वहां पे दोस्तों, ठीक है, ग्रुप सी के तहत आप सभी के लिए एक बढ़िया भर्ती आई हुई है। वो भी सीधी रिक्रूटमेंट है, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कोई डिपार्टमेंटल वगैरह कोई लोचा नहीं है। ठीक है, ओनली सिंगल एग्जाम होने वाला है इसमें। ठीक है, ओनली सिंगल एग्जाम, और उसी के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। मेल फीमेल सभी एलिजिबल है। तो आज कौन कौन सा पद पे भर्ती आई है, कितनी भर्ती आई है, कब से अप्लाई डेट है, कितना एज क्राइटेरिया है, सारा कुछ A to Z आसान भाषा में आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों। बस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं, एम्स भोपाल के तहत ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए ग्रुप सी के तहत वैकेंसी है। ठीक है, जिसका अप्लाई डेट 6 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है और 30 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। ठीक है, आज 2 तारीख है, 4 दिन बाद। ठीक है, और इस वैकेंसी का ऑल इंडिया है, ऑनलाइन अप्लाई है, जिसका नोटिफिकेशन आ गया है दोस्तों। ठीक है, 18 से 30 साल के अगर आप कैंडिडेट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। लेकिन SC ST 5 साल का छूट है, OBC 3 साल का छूट है। ऑल इंडिया मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सीधी भर्ती है। अब देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस बताने से पहले आप लोगों को एक चीज मैं बता देता हूं। कौन कौन सा पद पे कितनी कितनी वैकेंसी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ये जानना बड़ी जरूरी है। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद पे भर्ती है, और इसके लिए ओनली क्वालिफिकेशन 10वीं पास है। लेकिन अगर आप 10वीं भी नहीं पढ़े हो, आप 8वीं पढ़े हो, ठीक है, 8वीं के बेस में अगर आप ITI किए हो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, टोटल पद 40 है। अब मैंने पहले ही बता दिया, सीधी यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, किसी भी प्रकार का डिपार्टमेंटल वगैरह नहीं है लोचा। ठीक है, दूसरा है LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क। इसका सबसे बढ़िया नौकरी है ये, समझोगे तो। 12वीं पास है, 32 पोस्ट है। ठीक है, तीसरा सोशल वर्कर। अब सोशल वर्कर में एक चीज का लोचा है, ये 12वीं पास तो है, लेकिन इसमें 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। इसको छोड़ दो, 2 ही पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है तो डाल देना, नहीं तो छोड़ दो। चौथा है स्टेनो। स्टेनो में 12वीं पास है, 34 पोस्ट है। ठीक है, 34 पद है। ठीक है, स्टेनोग्राफर में। पांचवा ड्राइवर, 10th पास है, और अगर आप 10वीं पास हो तो आपके पास लाइसेंस रहेगा तभी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर देना। 16 पद है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मुझे हमेशा मैसेज करते रहते हैं व्हाट्सएप में, वो बोलते हैं सर हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, हमारे को वैकेंसी बताइए। तो आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आ गई है। ठीक है, इसके बाद है जूनियर वार्डन। जूनियर वार्डन के लिए 12वीं पास, कॉलेज या डिग्री पास है, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस, 10 पोस्ट है दोस्तों। उसके बाद हॉल अटेंडेंट, 12th पास यानी कि 12वीं पास है, और 8 पद है। ठीक है, इसके बाद अपर डिवीजन क्लर्क, कॉलेज पास है, 2 पद है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर, 12th पास, इसमें भी 2 पद है। ठीक है, फिर सिक्योरिटी कम फायर जमादार, 12वीं पास है, 1 पद है दोस्तों। इसके बाद है स्टोर कीपर, इसमें कॉलेज पास है, 1 पद है। ठीक है, और स्टोर कीपर में किसी भी प्रकार का टाइपिंग वगैरह नहीं मांगा है, ये बात आप जान लीजिए। ठीक है, टोटल हो जाता है 233 यानी कि 233 पद है। बम्पर भर्ती है दोस्तों, ऑल इंडिया के कैंडिडेट। और एक चीज एम्स का आपको सबसे अच्छा बता दूं मैं, हर एक स्टेट में इसका एग्जाम होता है, यानी कि सभी स्टेट में इसका एग्जाम का सेंटर होता है। आपका स्टेट का जो कैपिटल है वहां पे इसका एग्जाम सेंटर रहेगा ही रहेगा। तो ये बात आप जान लीजिए, एम्स का यही खासियत है। हालांकि एम्स भोपाल से भर्ती है, लेकिन आप अपना पेपर दिलाओगे अपने स्टेट में। ठीक है, और वहां पे पेपर दिलाने के बाद आप क्या करोगे, आपका जब आप पास हो गए फिर DV हो गया, ये सब कराने आप भोपाल के एम्स में जाओगे। तो सबसे बढ़िया है यार, घर बैठे दिला लो। ठीक है, अब इसमें फीस है दोस्तों। तो फीस कितना है, जनरल कैंडिडेट, OBC, EWS टोटल 1200 रुपए है।
SC ST और PWD कैंडिडेट 600 रुपये है दोस्तों। ठीक है, तो आप देख लीजिए, फॉर्म जरूर भरिएगा। ये बढ़िया मौका है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में अगर आपको नौकरी चाहिए तो। ठीक है, चाहे आप कोई सा भी राज्य के हो, ठीक है, जरूर फिल कीजिएगा। और एग्जाम भी 2 लैंग्वेज में होता है दोस्तों। एग्जाम कौन सा लैंग्वेज में होता है? हिंदी में होता है एक, ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन आता है, दूसरा इंग्लिश में आता है। ठीक है, ये दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है, तो आप आसानी से हल कर लोगे। अब आप सभी के मन में यही सवाल आता है कि एम्स या फिर किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी या कोई हॉस्पिटल का जब वैकेंसी आता है, सबके सवाल यही आ जाता है कि अरे हमारा तो क्वालिफिकेशन उतना रहता नहीं, वहां तो डॉक्टर नर्स का होता है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे पद पे भर्ती होता है वहां पे, जैसे क्लर्क हो गया, लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, सोशल वर्कर हो गया, स्टेनो हो गया, मल्टीटास्किंग स्टाफ हो गया, ऐसे बहुत सारी पद होती है, वहां पे भी होती है, वहां पे भर्ती होती है दोस्तों। और देखिए वैकेंसी आ गई है, जरूर अप्लाई कीजिएगा इस भर्ती में। अब चलिए इसका मैं आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस बता दूं। तो सीधी भर्ती के तहत है, तो इसमें रिटन एग्जाम पहला है, सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा। फिर कुछ पद में स्किल टेस्ट है, जैसे कि लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, स्टेनो हो गया। तो अब लोअर डिवीजन क्लर्क में क्या होगा, आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। टाइपिंग में क्या होता है, 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग करना है। लेकिन अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग करना है। लेकिन ज्यादा बेस्ट इंग्लिश रहता है, इंग्लिश आप आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, जैसे कि होता है ना दोस्तों, CRPF BSF जिसमें भी मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी आती है तो उसमें टाइपिंग मांगता है, तो सेम ऐसा भी है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होगा, मेडिकल का क्या करना है, आपका नजदीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेकर के मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होता है। तो ये बात आप जान लीजिए। ठीक है, अब सिलेबस, आप सभी के मन में ये सवाल आया होगा कि चलो वैकेंसी में हम फॉर्म भर देंगे, तो आखिर इसका सिलेबस क्या है? तो सिलेबस बता दूं, 100 क्वेश्चन आता है, 100 मार्क्स का, 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट का टाइम रहेगा। निगेटिव मार्किंग रहेगा दोस्तों 1/4। ठीक है, अब क्या कैसे क्वेश्चन आएगा ये जान लीजिए। जनरल अवेयरनेस, ठीक है, इससे 25 क्वेश्चन आपका आएगा, 25 मार्क्स का। उसके बाद इंग्लिश का 10 क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स का। फिर आपका मैथ्स का 20 क्वेश्चन आएगा, 20 मार्क्स का। ये आपका 10th के लेवल यानी कि 10वीं के लेवल के आधार पर होगा। रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएगा, 25 मार्क्स का। फिर कंप्यूटर का क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स का। और CCS 10 क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का। अब CCS होता क्या है, आप सभी के मन में ये सवाल होगा। तो 1964 के तहत एक नियम बनाया गया है दोस्तों कि सरकारी सेवा करने के सरकारी सेवा कैसे कैसे किया जाता है। आप गूगल में CCS 1964 सर्च कर दीजिए, इसके बारे में पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पे जाकर के आप इस CCS के बारे में जान सकते हैं। इसके रिलेटेड 10 क्वेश्चन आएगा आपसे। ठीक है, गवर्नमेंट सेवा कैसे करना है इसके बारे में। ठीक है, तो ये रही इसका कंप्लीट डिटेल्स दोस्तों। अब मैं आप लोगों को बता दूं, इसका नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है। आप अपने मोबाइल से डाउनलोड करना चाहते हो, मेरे टेलीग्राम से जुड़े नहीं हो, तो सीधा जाकर के कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों, अगर आपको कैरियर बनाना है तो। देखिए एम्स में भी वैकेंसी आती है, आप लोगों को पता नहीं रहा होगा, बहुतों को इस वैकेंसी के बारे में पता नहीं रहता है, ऐसे टाइप का वैकेंसी का। ठीक है, मैं सही बता रहा हूं दोस्तों, जब आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप फॉर्म कहां से डालोगे? फॉर्म नहीं डालोगे तो सिलेक्शन का चांस भी नहीं रहेगा, भटकना पड़ेगा। लेकिन देखिए मेरा कहना यह है, अगर आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है तो एक बार एग्जाम दिला करके जरूर देखिएगा। आपके शहर में एग्जाम सेंटर है, आप वहां से एग्जाम दे सकते हो, तो आप इसका फीस आपके लिए कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आपको आपके शहर में एग्जाम सेंटर मिल गया तो, नहीं तो अगर भोपाल जाके एग्जाम देना रहता तो बात दूर की थी। लेकिन आपके सिटी में एग्जाम है तो जरूर आप दिला दीजिए। ठीक है, सिलेक्शन हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नियम है, एम्स का नियम है कि आपको क्वार्टर देता है। सबसे अच्छा बात क्वार्टर मिलता है वहां रहने के लिए, तो ये सबसे अच्छी बात है दोस्तों। जरूर अप्लाई कीजिएगा अगर आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है। अगर आप 10वीं पास, 12वीं पास या कॉलेज पास है तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी लेने का एक सुनहरा अवसर है। सैलरी तो मत पूछो दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट के आप सभी को पता है जो सैलरी रहता है, उसके बाद 42% या 46% DA मिलता है। इससे बढ़िया मौका आपको क्या मिलेगा यार सेंट्रल गवर्नमेंट करने का, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का इससे बढ़िया मौका नहीं। ठीक है, डेली आपको नई नई सरकारी नौकरी का अपडेट मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं यार जिनके जो ज्यादा पढ़ाई नहीं किए रहते हैं, 10वीं 12वीं पास होते हैं ना,
तो उनके लिए बेस्ट जॉब है। अगर आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ठीक है, तो आप अगर काम करने भी जाते हो ना, तो आधा घंटा लंच ब्रेक जो होता है ना, उसमें अगर यूट्यूब खोल के देख लेते हो ना, और ऐसा रिक्रूटमेंट का अगर आपको वीडियो मिल जाता है, तो वहां पे जाकर के मस्ट वॉच कीजिएगा। सबसे पहले उसको देखिए, अगर क्वालिफिकेशन मैच करता है तो गूगल में उसके बारे में पता कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए। कहीं बहुत सारे सभी यूट्यूबर कोई ना कोई टेलीग्राम में या कहीं पे, मैं जैसे टेलीग्राम में लिंक देता हूँ, नोटिफिकेशन डालता हूँ, वैसी वीडियो के कमेंट में नोटिफिकेशन डालता हूँ, वहां पे जा करके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बहुतों को, कई ऐसे कैंडिडेट हैं, ठीक है, कैंडिडेट नहीं बोलूं, कुछ लोग हैं दोस्तों, उनके बात में नहीं आना है। दूसरा लोग तो आपको चाहते हैं गिराना, दूसरा क्या बोल रहा है ये मैटर नहीं करता है, करना आपको है। जब तक आप फॉर्म भरोगे नहीं तब तक सिलेक्शन होगा नहीं। आप फॉर्म भरोगे किसी वैकेंसी में तो 1% तो चांस रहेगा आपका, और थोड़ा सा तैयारी कर लोगे तो वो 1 से 90 हो जाएगा। ये बात आप लोग जान लो दोस्तों। आज के लिए बस इतना है। वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपको डेली मोटिवेशनल वीडियो के साथ में नई नई सरकारी भर्तियों के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, पहली बार आए हो ना दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपको आपके लाइफ से रिलेटेड नई नई भर्तियों की जानकारी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई सरकारी नौकरी, नई गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।